नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपनी YouTube चैनल द फैक्ट आई में। आज फिर एक बार मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ ताकि आपको उन बातों से रूबरू करा सकूँ जो शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी बातचीत उन लोगों से जो काफ़ी लंबे समय से एक संस्था से जुड़े हुए हैं और क्या कहना है उनका उस संस्था के बारे में। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमनदीप शर्मा इंसान। आपका? कार्तिक वर्मा। मैम, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी? बचपन से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ मैम। पीती से बचपन से मैंने 10 साल शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा में गुजारे हैं और बहुत अच्छा स्कूल है, जहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और पीती हमें हमारे पापा जैसे लगते हैं। आपने कहा कि आप काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं, तो क्या देखती है डेरा में? ऐसा क्या होता है डेरा में जो डेरा को और सभी संस्थाओं से अलग बनाता है? डेरा में मैंने सिर्फ बाहर भी जब मेरी मैरिज होने के बाद मैंने यही देखा कि बाहर सिर्फ चढ़ावा चढ़ता है, ठीक है, और बातें वही होती हैं, लेकिन उस चीज़ का अमल कोई नहीं करता। और जहाँ यहाँ पर पिताजी सब कुछ यही सिखाते हैं कि बेटा यही करो, और जो बताते हैं और वही करवाते भी हैं। इनकी कहनी और करने में फ़र्क नहीं है। पिताजी बहुत अच्छे हैं और पिता बहुत जल्दी वापस आए, ठीक है। और जिन्होंने ये बात कही है कि पिता गलत है या पिता ने ऐसा कुछ भी किया है, ठीक है, उनके जुबान के ऊपर अपने आप ताला लग जाएगा। दीदी से जानना चाहूँगी कि आप लोगों का इस प्यार का कारण क्या है? क्या वजह है ऐसी जो आपको अब तक इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको अब तक डेरा सच्चा सौदा से जोड़े हुए हैं? दीदी मेरे पापा बीमार रहते थे, ठीक है, और उनके बचपन से खून बनने की मशीन नहीं थी। पीती के वचन हुए थे छोटे होते हुए कि बेटा इससे कुछ नहीं होगा, ये सत ब्रह्मचारी है। उसके बाद मेरे खुद के पापा की डेथ हो गई थी, इनके बड़े ब्रदर मेरे चाचू के, जो मेरे खुद के अशोक कुमार सर जी। तो उनकी डेथ होने के बाद, ठीक है, पिताजी से बात की भी, पिताजी ऐसे करके ये बात हो गई है। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर लड़का और लड़की राजी है तो उनकी शादी करवा दो, लेकिन ये सत ब्रह्मचारी सेवादार ही रहेगा। उसके बाद 25 साल बिना खून के मशीन के मेरे पापा ने जीवन बिल्कुल अच्छे ढंग से जिया है। और जितनी बार भी मेरे पापा बीमार हुए हैं, हमने पिता से आशीर्वाद लिया है और इन्होंने कहा है कि इसका बाल नहीं बांका होगा। और 25 साल कहने के मायने हैं दीदी। उसके बाद भी 10 साल और 35 साल की उम्र तक मेरे पापा जीवित रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इनमें अगर कुछ बात है, ठीक है, अगर ये वाकई सच्चे सतगुरु जी हैं तो इनके कहने में इतना तो दम है। इन्होंने एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिया है कि इनके पिताजी बहुत बीमार रहते थे और उस बीमारी के चलते हुए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से वचन कराए, किसी दवा दारू के बिना इनके पिताजी 35 सालों तक तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सो मच मैम। और आपको भी अगर इनकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये महिला झूठ नहीं बोल रही है, अपने दिल की बात बता रही हैं, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए आपका ही अपने चैनल द फैक्ट आई।